नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल साइंस में एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो हमारा वीडियो है वो स्पेशली जो एसएससी और रेलवे के लिए हमने बनाया है। इसमें हम यहाँ पर 20+ क्वेश्चनों को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आते रहते हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें। बिना टाइम गंवाए क्वेश्चन नंबर पहले की चर्चा करेंगे कि जापान की राजधानी टोक्यो निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है। जो जापान की राजधानी है टोक्यो वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। तो आपसे पूछे कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है, तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो पिग्मी जनजाति जो पाई जाती है वो पाई जाती है अफ्रीका, मध्य अफ्रीका में। मध्य अफ्रीका के अंदर जो जनजाति पाई जाती है उसे कहते हैं पिग्मी जनजाति। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जुलाई 1944 को हुई। और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसका जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी। तो आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो अमेरिका के अंदर है, वाशिंगटन डीसी में। और इसकी जो स्थापना हुई वो जुलाई 1944 को हुई। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो है दूरी की। दूरी की जो इकाई है वो है प्रकाश वर्ष। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हाल ही की एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो आयरन जो शब्द है वो है गोल्फ से संबंधित, जो गोल्फ जो खेल होता है उससे संबंधित है आयरन शब्द। तो ध्यान रहे आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो वो है गोल्फ से। आपसे निवेदन है कि ऐसे क्वेश्चन रोजाना पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्कशन में जो इसके अंदर जो टेलीग्राम लिंक है आप उसको ज्वाइन करें। उस पर रोजाना साइंस के और जीके के करंट के क्वेश्चन आते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद मिलता है 44 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर अगला है 8, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो है CaSO4 1/2H2O। तो आपको ध्यान रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो CaSO4 1/2H2O, यानी जल की जो मात्रा होती है वो आधी होती है। किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो दिल्ली अभी दूर का जो नारा दिया था वो दिया था निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया का जो जन्म हुआ था वो था 1238 में और जन्म स्थान है बदायूं उत्तर प्रदेश। हाल ही की एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा था कि निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान कहाँ है, तो बदायूं उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है बदायूं। इसका जन्म हुआ था 1238 में और इन्होंने जो नारा दिया था वो दिया था दिल्ली अभी दूर है। क्वेश्चन नंबर, इनकी जो उपाधि है निजामुद्दीन औलिया की जो उपाधि है वो है महबूब ए इलाही। महबूब ए इलाही जो उपाधि है वो है निजामुद्दीन औलिया की, जिन्होंने नारा दिया था दिल्ली अभी दूर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है। तो सबसे जो घातक रोग है वो है एडस। ये एक वायरस जनित रोग है और एडस का जो पूरा नाम है वो है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम। ये आप ध्यान रखें। और आप इसकी PDF फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ये आपको PDF फाइल मिलेगी। और विश्व एड्स दिवस 1988 के बाद से 1 दिसंबर को हर साल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को हर साल एड्स दिवस मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। और कब से मनाना प्रारंभ किया था, 1988 से। क्वेश्चन नंबर 11, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है वो है मणिपुर के अंदर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है वो है मणिपुर के अंदर।
केमलामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है तो वह लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी है। मणिपुर में विश्व प्रसिद्ध लोकटक झील का एक अभिन्न अंग है, यानी ये जो अभ्यारण्य है, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, वो मणिपुर में स्थित एक झील है, मीठे पानी की झील है, लोकटक झील। लोकटक झील के ऊपर है। यह भारत के संकटग्रस्त संघई एक जीव है, संघई जीव, संघई का एकमात्र निवास स्थान है, यानी यहाँ पर जो जीव पाया जाता है वो संघई नामक जीव यहाँ पर निवास करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया अध्यक्ष नामित किया गया था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नामित किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया अध्यक्ष नामित किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नामित किया गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 16 मार्च को। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। हाल ही की एग्जाम में पूछा है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 मार्च को। ये एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अप्रस्तुता का समाप्त करता है? अप्रस्तुता को समाप्त करता है वो अनुच्छेद करता है 17, यानी अनुच्छेद जो 17 है वो करता है अप्रस्तुता का अंत। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में किसे राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा दिया गया है? तो हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा दिया गया है। हाथी जो जीव है इसे राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो करी थी वो की थी 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंदर जो एक संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन, इसके तहत मतदाताओं की जो आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की थी। तो इसके बारे में कुछ जानकारी है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326, तो आपसे कोई पूछे कि मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 326 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप डी के लिए कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो भारतीय शिवाजी जो नृत्य शैली है वो है मोहिनीअट्टम से संबंधित। मोहिनीअट्टम से संबंधित है भारतीय शिवाजी जो हैं वो किस नृत्य शैली संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम। अगला क्वेश्चन, दायमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो दायमाबाद है जो गोदावरी नदी के किनारे है। ये भी ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दायमाबाद किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे ताकि मुझे पता लगेगा कि आपने वीडियो को अंत तक देखा है। देश का लोहे पुरुष किसे कहा जाता है? तो देश का लोहे पुरुष किसे कहा जाता है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसी स्टैटिक जीके देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।